समर्पयामि। आयुष्मते लक्ष्मी स्वरूपणे विष्णु स्वरूपणे किल्लाम्ने ऐश्वर्याय अंबिके अम्बालिके नमः नयति बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो ये सभी भी है।
कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा हाथ सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया। जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा। दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया। जनक राजा देंगे और क्या। सदन्नो भवति दीपिति त्रिजम्मा उपस्यो विष्टि अवयजनो वरुणं गुंरदानो बिहिमिडिकं स्वादि गुं स्वाहा। अयानसी त्राविदधि विदिवासी वादिव अयानो यज्ञव्यसदि बीगजाय गुं स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम ऋताखाड्डारिधि गंधरस ब्रह्म चक्रबालो तस्मै स्वाहा स्वाहा। इदं सा गुं हिताय विश्वानि सूर्यचन्द्रो नमः। सा गुं हितो विश्वानि सूर्यो गन्धरसमर्जो सरजाभ्यो धामताभ्य तथा सा महास्मिन् ब्रह्मणे जयराजा प्रोधायास्मिन् कर्मजा देवताय गुं स्वाहा। ओम अभयं करोतु स्वाहा। मैया पकड़ ले, मैया पकड़ ले, फेरो फेरो तेरे लाड़ी। धन्या छे कुंवारी,
फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी ही दहलीज़ हो। मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू, रब की मुझे नेमत है पिया तू, मेरे लिए तू बरकत का तावीज़ है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी। खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे
में भी पावन तेरा मेरा बंधन। तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। वाम अंग में वो अभी भी आपके कहाँ है? दाहिने भाग में, ठीक है ना। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे वाम अंग में आने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। चुप रहेगा। यदि उन शर्तों को आप पूर्ण रूप से, ठीक है ना, उन शर्तों को मानते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ हो गया है, भोजन हो गया, सब कुछ हो गया, फेरे भी हो गए, अग्नि के फेरे भी ले लिए, ठीक है ना। तो कन्या पहले वचन में क्या कहती है कि तीर्थ प्रतोद्यापन दान यज्ञम माया सहत्वम यदि कन्या पूर्या वामांगे मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च प्रथमा। खील कांगे माया अरे चुप बैठो भाई, सुनने दो। आज के बाद हम दोनों ने एक नया जीवन का सफर शुरू किया है, दाम्पत्य जीवन, जिसको कहते हैं पति पत्नी भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है पति पत्नी के, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आज से आपने प्रवेश किया, ठीक है ना। तो यह आश्रम केवल ऐसी भोगने के लिए नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही रह करके आप, ठीक है ना। आज सवेरे जैसे मैंने ये जो पवित्र आपको पहनाया था और मैंने तब आपको बताया था कि अब आप धर्म करने के अधिकारी, उसमें 6 लड़ी थी, 3 लड़ी आपकी थी और 3 लड़ी आपकी धर्म पत्नी, ठीक है ना। अब वही बात धर्म की अब आपकी पत्नी कह रही है कि हमारा विवाह कार्य तो संपन्न हो गया है, ठीक है। अब हमने गृहस्थ जीवन को धारण कर लिया है, तो गृहस्थ जीवन में यदि हम किसी भी प्रकार का कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई व्रत करते हैं, अपने घर में सत्यनारायण की कथा इत्यादि कोई भी पूजन करते हैं, तो आपको मेरे को भी सहभागी बना करके वह कार्य संपादित करने होंगे। यदि आपको मेरा यह वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या। मंजूर है? पहले वाले को दूसरे में मिला हाँ तो बोलो। दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि हव्य प्रदाने मनान पित्रे कव्य प्रदाने यदि दानयेता वामांगे मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चुतिया। ये हव्य प्रदाने, हव्य कहते हैं कि देवताओं का पूजन करना। जैसे आप कभी अपने कुल देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, कोई अपने घर में कोई जैसे भागवत कथा हो गई, महामृत्युंजय का जप हो, यज्ञ अनुष्ठान, कोई किसी भी तरह का आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसको कहते हैं हव्य। हव्य जिसमें हवनात्मक होता है, जहाँ हवन होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भगवान को भोजन दिया जाता है हवन के माध्यम से, तो इसको हव्य कहते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रकार का हव्य करते हैं, मतलब कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं,
और कव्य कहते हैं पितृ पूजन को। जैसे हम श्राद्ध आते हैं उसमें उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, तीर्थ में जाते हैं पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हमने गृहस्थ जीवन को धारण किया है तो हमें हव्य से देवताओं को प्रसन्न करना है और कव्य से हमें अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करना है। तो ये दोनों कार्य भी आपको मेरे साथ में रह करके करने होंगे। यदि मेरा यह वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ। मैं आता रहता हूँ इधर डीडे हाँ ना सब समझ रहा हूँ। मंजूर है ठीक है। तीसरा वचन है ऐसा होता है पत्नी और धर्म पत्नी कहते हैं ना। तो पत्नी जो हमें प्राप्त होती है वो धर्म को करने के लिए होती है, ठीक है ना। और पति को पतन से जो बचाती है उसको पत्नी कहती है। पति के पतन होने से जो बचाती है वो उसको पत्नी होती है। पत्नी होती है। ये बात सही बोली आप। आदमी सुन रहे बात। ओहो, पर आजकल तो उल्टा भी हो गया है ना। वो और नरक में डाल दे, ले बेटा अब कभी बाहर नहीं आ सकता तो आप है कि नहीं भैया। पर पत्नी का जो तात्पर्य है कि पति के पतन होने से जो बचाती है वो पत्नी है और धर्म के लिए है। भाई अब कौन भाई है कि अपने मन मर्जी से कोई यज्ञ अनुष्ठान करा रहा हो। जब तक पत्नी प्रेशर नहीं करेगी कि भाई भगवती का पाठ कराना है, बहुत टाइम हो गया, सत्यनारायण की कथा करानी है, क्योंकि पत्नी तो धर्म करवाती है। नहीं तो आदमी तो बहुत कम होते हैं जब तक उनको तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं दूर्या पशूनां परिपालनं च वामांगे मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनं च तृतीय। कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं, कुटुंब कहते हैं एक परिवार, क्योंकि आज हम 2 है, कल हम 2 से 4 होंगे तो हमारा एक परिवार बनेगा। अब उनकी भरण पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सारी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी आपको आज के बाद निर्वहन करनी है, ठीक है ना। और चाहे उसके लिए कि पशुपालन इत्यादि पहले होते थे, खेती बाड़ी पशुपालन पे हमारा जीवन था, पर आज क्या है कि कोई नौकरी है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। यदि आपको मेरा यह वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ। बोलो मंजूर है। क्योंकि आज से सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी है भाई राजा, ठीक है। चाहे उनको 50,000 रुपये सैलरी मिलती हो, उनकी सैलरी पे नहीं देखना है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 5वां वचन में कन्या क्या कहती है कि आय व्ययो धान्य धनाधिकानां पृष्ठा निवेश गृहे नित्य वामांगे मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनं च चतुर्थः। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि आय व्ययो धान्य धनाधिकानां, कि कितनी आपकी आय है, इनकम है, और कितना आपका व्यय है, खर्चा है, इसकी भी मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उसी के आजकल जो पे स्लिप आ रहे हैं ना, अकाउंट से पता लग जाता है सीधे। पर यह है कि आय कि क्या आपकी इनकम है, क्या आपके खर्चे हैं, उसकी जानकारी मुझे मालूम होनी चाहिए, ताकि उसी के अनुसार मैं अपने घर गृहस्थी को चला सकूं, घर की जो व्यवस्था है उनको बना करके रख सकूं। यदि आपको मेरी ये वचन मंजूर है तो मैं आपके वांग अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ, ठीक है। बेटा जोर जोर में सब आमद बोल दियो। हाँ, उसके बाद है कि देवालयम राम तड़ाग कूपम वापे वयदा यदि पूज्येता वामांगे मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनं च पंचमा।
5वें वचन में कन्या कह रही है कि देवालयम राम तड़ाग कूपः, कि क्योंकि जब हमने गृहस्थ जीवन को धारण किया है तो इस जीवन में हमें धर्म भी करना पड़ता है। कि कहीं हमें जैसे देवालय बना दिया या कोई दान हमने देवालय के लिए मंदिरों के लिए दे दिया, कहीं हमने कूप, पहले तो जैसे बावड़ी बनती थी ना, आजकल तो वो लगता बनता नहीं है, पर जैसे हमने किसी मंदिर को एक फ्रीज का दान कर दिया, आजकल तो ठंडा के लिए वही मिलता है, ठीक है ना। तो धर्म कर्म के लिए आप यदि किसी भी प्रकार का कोई दान देते हैं तो मुझको पूछ करके देना है। ये नहीं कि हरिद्वार नहाने के वहाँ धर्मशाला बनवा के आगे, क्योंकि उससे क्या है कि वो अपनी घर की व्यवस्था को देख करके ही दान करेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको मेरा ये वचन मंजूर है तो मैं आपके वांग अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी कुंवारी कन्या हूँ, ठीक है। उसके बाद छठे वचन में कन्या कहती है, हाँ तो करवाया नहीं आपने? उन्हें मुंडी हिला दी मैं वचन में कन्या क्या कह रही है कि देशांतरे व स्वपुरांतरे व, चाहे आप इस देश में हो चाहे आप विदेश में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। आपने वहाँ पर क्या क्रय किया, क्या विक्रय किया, मतलब वहाँ पर क्या आपने खरीदा है, क्या आपने वहाँ पर बेचा है, ठीक है, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी सारी जानकारी मुझको होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आपको मेरा वचन मंजूर है तो मैं आपके वांग अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी। शेयर है सारी जानकारी। हाँ, सारी लिस्ट बना देना घर जाके, ठीक है ना। डीमैट अकाउंट का पासवर्ड दे देना जो है उसके पासवर्ड दे देना, ठीक है ना। तो ये वचन है मंजूर है, मैं आपके वांग अंग में तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ। कितने होते हैं टोटल? उसके बाद है अब उनका एक वचन है, 7वां वचन, 7 वचन में क्या कह रही है कि न सेवनीया परिपारिकीया त्वया बहुतो विनिकामनीतम वामांग मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमा। 7वें वचन में क्या कह रही है कन्या कि न सेवनीया परिपारिकीया, कि आज के बाद जो भी हमसे जो बड़े हैं उनसे हमें मातृवत भाव आपको रखना होगा। जो हमसे छोटी हैं, कोई भी कन्या है जो हमसे छोटी है, उनसे बहन वाला भाव आपको अनुराग रखना होगा। केवल जो पत्नी का भाव है वो केवल और केवल मुझ में ही देखना होगा, समझ गया ना, मतलब कि आज के बाद किसी और टाइम ले रहा है, ठीक है, हाँ बोलूं या ना बोलूं? ठीक है ना। केवल जो पत्नी वाला जो भाव है वो केवल आज के बाद मुझे ये आपको रखना है, बाकी जो बड़े हैं उनसे सबको अपनी बहन की नजर ठीक से है ना। देखना। यदि आपको मेरा ये वचन मंजूर है तो आपके वांग में आने के लिए तैयार, हाँ? इसीलिए उसे पहले मिला रखा है। अब ऐसा है कि इसने राजा ने भी कहा कि भाई ठीक है, हम आपको अपनी रानी बना देंगे, पर हमारा भी एक शर्त है। अब 100 सुनार की 1 लुहार की होती है ना। उन्होंने कहा कि राजा ने बोला कि भाई तूने 7 मांगे, हम 1 ही मांग रहे हैं, अगर ये मंजूर है तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप हमारे वांग अंग में आ सकती है। तो क्या बोला राजा ने कि मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा ममज्ञा परिपालनंच पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नः। कि मदीय चित्तानुगतम चित्तम, कि जैसा मेरा मन है वैसे ही आपको अपना मन भी बनाना पड़ेगा। अब कैसा है, क्योंकि ऐसा है कि आप कैसे घर में आप रहे, कैसा आपका वहाँ खान पान रहा, कैसा आपका वहाँ व्यवहार रहा, तो उन चीज़ों को छोड़ करके कि भाई हम तो ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे, होता है ना,
तो उन चीज़ों को छोड़ करके जो हमारे घर के मतलब रहन सहन खान पान की जो भी व्यवस्था है उसी के अनुसार आपको अब रहना पड़ेगा। ठीक है। सदा मम ज्ञा परिपालनम च, और सदैव मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ठीक है ना। ये नहीं कि कितना है तुम्हारा 29 डी से नंबर दिया है 122 सी में पहुंच। ठीक है ना। ठीक है ना। तो सदा मम ज्ञा परिपालनं च, ऐसा है कि अब हम चाहे एक ही कॉलोनी में रहते हैं, मेरे माता पिताजी है सब, तो ये नहीं कि सवेरे उठे और उनके यहाँ चल पड़े, शाम को दूध लेते आए उनके घर घूम के होते आगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं। अच्छा अब ये ससुर जी के लिए भी है। परेशान हो जा 4 दिन जब परेशान जब खत्म हो गया समझ गया ना। ठीक है ना। तो मद सदा मम ज्ञा परिपालनं। ठीक है। मतलब हमेशा मेरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा। राजा के चेहरे में इतनी लंबी स्माइल आ रही है। पतिव्रता धर्मपरायण, जो भी आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है, तो उस धर्म को समझ करके और उस धर्म का आपको सदैव पालन करना होगा। ठीक है। सदा सर्वमिमं प्रयत्न, और हमेशा आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे मैं खुश रहूं, मेरे भाई बहन मेरा परिवार सब खुश रहे। ऐसे आपको कार्य करने चाहिए। यदि आपको मेरा यह वचन मंजूर है तो आप बड़े प्रसन्नता पूर्वक मेरे वाम अंग में आ सकते हैं। तो मंजूर है। अब देख लेना, मैं वहाँ आऊंगा ना, मैंने पूछे कि रिद्धि कहाँ गई, उन्होंने कहा सिद्धि कहाँ गई, उन्होंने कहा सी कितना 122 में पहुंची है। फिर देख। हाँ ठीक है ना। हाँ सोच समझ के। ठीक है। चलो अब इसको आप इधर को इसको आप हटा दो। तो ये हटा दे मैं हटा दूँ। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मांग तेरी सजा दूं मैं, आजा बिंदिया लगा दूं मैं, लाली चुनरी ओढ़ा दूं मैं, तुझे दुल्हन बना दूं मैं। हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं,
हाथों से तेरा श्रृंगार करूं, बाहों में भर के प्यार करूं, रूप में सवार दूं, आजा पहना दूं तुझे फूलों का गहना, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। प्यार का सपना सच्चा लगता पहले अपना जूठा करना है, फिर एक दूसरे को खिलाना है। नहीं अभी हो रही है ना, पहले खुद टेस्ट करो, पहले खुद टेस्ट करो, फिर एक दूसरे को खिलाओ। अच्छा है ना? अच्छा है? नहीं नहीं, बस एक बार ही खाना, अब एक दूसरे को खिलाना है, पूरा खाना है। पूरा खाना होता है। अरे अकेले एक दूसरे को खिलाना है। हाँ, पूरा खा के अब बताना मीठा है। अरे पूरा ही करके दिखाओ। अब जरा चूड़ी दे दो। पंडित जी हाथ आगे नहीं। चूड़ी पहना भैया। चूड़ी कैसे जा रही है? सब दूध ऐसे मत कर, इससे मत कर, इससे मत कर, इससे मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। ऐसे यही आएंगे बस खराटे। सब भैया के ऐसा लग रहा सबसे ज्यादा काम सब भैया ने किया। अच्छा है सीधी कह रही है, मेरे को दो, मैं अपना रोना दाम द्वादों में रस्ती थे ब्योनमा वन्ना धुरसाणी रखे धर्मे क्रियंतु गव जोदर में देवाना माजा रतु गुरुडस्य ढागनी जेत पालाया नमः नमः हृदय के ऊपर भी कंडमालाम गर्जन योग करते दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी गो कन्यादान, दे द्यावा बाबाजी गो कन्यादान आहे, दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी गो कन्यादान, दे द्यावा बाबाजी गो कन्यादान आहे, हीरा दाने मोती दाने सब कोई देला, भाग्याने देलो कन्या को दान आहे,
से नैना मिलके, नैना मिलके, नैना मिलके, नैना मिलके, नैना मिलके, सब कुछ मोरा छीनी रे मोह से नैना मिलके, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलके। खुसरो निजाम के, खुसरो निजाम के बलि बलि जय है, खुसरो निजाम के जान लुटाई है, मोहे सुहागन की नी, ओ मोहे सुहागन की नीर मोह से नैना मिलके, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलके। मेरी बेटुली मेरी लाडी लखारी, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली, मेरी बेटुली मेरी लाडी लखारी, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली, आज सा जख दे जखदा बीरानी वेगे सैती पाली, बीरानी वेगे सैती पाली। अपू भीरे मैं त्यों बीरु लेगे, आज छकवे की हंस दू खेल दू घर सुन कैगे, जिकड़ियों दुखे की खुद लगली बैणों की मैं त्यों की रेना, ऊपरी मुल्क ऊपरी मन क्यों माँ धीरज खोना, खूब फल फूली मैं त्यों न भूली, मेरी आँखों की उजाली, बीरानी वेगे सैती पाली, बीरानी वेगे सैती पाली।
बापुड़ू नीयो धन कनु धन चा यादों दन तेरा खेल खिलौना दिन बालापन का किल क्वरी मारी ग्वाया लगाणू यादाणू चा तुतले की तेरू बोलूणू बचाणू यादाणू चा नवाई तपाई गोळ्याई हिटाई जिकुड़ी का काख सिवाली